ओके। आदाब नाजरीन, एक बार फिर आपके रूबरू हुआ हूँ जम्मू सतवारी से। सतवारी सब्ज़ी मंडी के अंदर रात को आग की वारदात सामने आई, जिसमें जितने भी यहाँ पे लोग काम करने वाले थे सबका सब जलकर राख हो गया। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं जम्मू सतवारी चौक के साथ में ही सब्ज़ी मंडी पड़ती है, उसके अंदर मौजूद हैं हम। यहाँ पहुँचने के बाद हमने यहाँ देखा जो भी यहाँ के कारोबारी थे उनकी आंखों में आंसू हैं। आंसुओं की वजह यही है, जो भी वो यहाँ पर काम करते थे, जितना भी उनकी सब्ज़ी थी, फ्रूट्स थे, उसके बावजूद जो उनकी रेहड़ियाँ थी, काउंटर थे, टेबल थे, जो भी सामान था सब जलकर राख हो गया। सब जलकर राख हो गया। यहाँ मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी भी यहाँ से धुआं जो है वो उठ रहा है। अभी भी ये जितना इन्होंने साफ़ सफाई करके साइड पे लगाया है, पूरा कचरा। पीछे भी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। मंडी जो है वो टोटली जो है वो जलकर राख हो गई है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा इनका। लोहा भी पिघल कर जो है वो, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लोहा भी जो है वो पिघल गया है बिल्कुल। इतनी ज़्यादा आग की वारदात हुई। अभी जानने वाली ये बात है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका तो अभी तक किसी को पता नहीं है। सर क्या कहेंगे, कब हुआ ये? सर ये रात को हमारे को 2 बजे मालूम चला है। तो क्या चीज़ में क्या लगा, किस तरह से इस आग जो लग गई और पूरी मंडी को लपेट में ले लिया आग ने? सर कोई तो कहता है शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट हमारे को 15-20 साल हो गए इस मंडी में अपने हमारे को काम करते, आज तक कभी ऐसी वारदात नहीं हुई है। ये तो कोई अनोखा ही काम हुआ है, किसी ने कोई हरकत करी हुई है लग रहा है हमारे को। ये कोई शरारती तत्वों का काम है जिन्होंने ये हरकत करी है। आप खुद समझदार है कि हरी सब्जियों में कभी आग लग सकती है क्या? कभी हरी सब्जियों में, आप भी पढ़े लिखे हैं, मीडिया में जाते हैं, हर एक चीज़ कवरेज करते हैं, कभी हरी सब्जी में इतनी जल्दी आग लगती है? ये हरी सब्जियाँ थी, यहाँ पे फ्रूट था, इनमें कभी आग नहीं लग सकती इतनी जल्दी। ये किसी ने यहाँ पे कोई हरकत करी है, कोई शरारती तत्व है जिन्होंने ये हरकत करी है और यहाँ पे आग लगाई गई है लग रहा है हमारे को। हमारे को SHO साहब ने फ़ोन करके यहाँ बुलाया है सबको कि भाई आओ आप लोग यहाँ देखो, बड़ियों में आग लग गई तुम्हारी। उनको भी आर्मी वालों ने बताया है। कितने परिवार जो हैं यहाँ इसके साथ जुड़े हुए थे? कम से कम 35-40 परिवार पल रहे थे सर यहाँ पे। 35-40 परिवार यहाँ से पल रहे थे हमारे। अब हम लोगों ने मंडी से उधार सामान लाया हुआ, मंडी वाले तो हमारी जान खाएंगे कि पैसे दो। ना तो हमारे को प्रशासन से कोई मदद हुई है, ना ही हमारे को यहाँ अभी तक कोई पूछने आया है। सर मैं ये जानना चाहूँगा, कितना सामान अंदाजे के तौर पर कितना सामान होगा हर बंदे की रेडी के ऊपर? सर किसी की फड़ी में 50,000 का सौदा भी है, किसी की फड़ी में 60,000 का भी है, किसी की फड़ी में 1.5 लाख का सामान भी है, वो भी उधारे हैं। आपका क्या रहता है, डेली उधारा ला के शाम को उनको पेमेंट कर दें? सर शाम को मंडी वाले आते हैं, आरती आते हैं, वो पैसा लेके जाते हैं हमारे से। अच्छा। हम यहीं से कमाते हैं, यहीं से देते हैं। हमारे पास तो कोई बैंक बैलेंस तो इतना तो है नहीं है। अब हम कहाँ से लाएंगे पैसा, कहाँ से देंगे उनको? कोई हमारे को अभी तक एक आदमी नहीं पूछने आया गवर्नमेंट का, और इस एरिया के जो MLA वोटर जो जीते हुए हैं वो तक नहीं पूछने आए। हम कहाँ जाएं? हम किसके आगे जाके भीख मांगे? बिल्कुल, तस्वीरों में जो ये दर्द हमने पेश किया आपके सामने, इन लोगों का दर्द है। जिस तरह से इनका यहाँ पर जितने भी ये सुबह से शाम तक कमाई करके अपने बच्चों का पेट पालते थे, इसी मंडी से, इसी रेडी से इनके परिवार जो हैं वो पलते थे। किसी की बच्चियाँ यहाँ से पढ़ती थी स्कूल में, किसी के बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, शायद एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए था, इनके पास इनका दर्द देखना चाहिए था। खासकर मैं बात करूं, जो यहाँ से जीत कर जाते हैं इन्हीं लोगों के सर पे, MLA हों या कॉरपोरेटर हों, उनको भी कम से कम इनके पास आना चाहिए था, इनके दुख में शरीक होना चाहिए था। फ़िलहाल ग्राउंड रिपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे मंडी का जो हाल है, बिल्कुल आपके सामने है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी आग ने पूरी मंडी को लपेट में ले लिया और बिल्कुल सब कुछ जल के राख। आज के लिए बस इतना ही। फ़िलहाल मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।